नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। दोस्तों, आज की कथा का शीर्षक है मालूक्य पुत्र ने किए बुद्ध से प्रश्न। देखते हैं कि ये मालूक्य पुत्र था कौन और इसने किस प्रकार और क्यों बुद्ध से प्रश्न किए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी कथा की ओर। वैसे तो मालूक्य पुत्र था तो बौद्ध संघ का ही अनुयायी, परंतु फिर भी उसके हृदय में कुछ ऐसे प्रश्न आए जिसके के कारण उसे स्पष्टतः जाकर बुद्ध के समक्ष उसके उत्तर लेने पड़े। राजगृह का वेणुवन विहार वैशाली में, कोटागारशाला विहार और श्रावस्ती का जेतवन विहार सद्धर्म की शिक्षा पाने और उसके बाद साधना करने के बड़े बड़े केंद्र बन गए थे। वहाँ पर मगध, कौशल और पड़ोस के अन्य राज्यों में भी विहार स्थापित किए गए। सारी जगह गैरिक चिवरधारी भिक्खु खूब पहचाने जाने लगे। बुद्ध की संबोधि प्राप्ति के प्रथम 6 वर्षों में सद्धर्म मार्ग का व्यापक विस्तार हुआ, यानी बहुत सारा विस्तार फैल गया। बुद्ध ने 6ठा वर्षा प्रवास मकुल पर्वत पर और 7वां शाकास्य में व्यतीत किया। 8वां वर्षा प्रवास भग्ग में, सुसुमार गिरी पर और 9वां कौशावी में किया। एक महत्वपूर्ण विहार गोशीरा वन में बनाया गया। कहते हैं कि जब बुद्ध गोशीरा में 9वां वर्षा प्रवास कर रहे थे तो उनके वरिष्ठ शिष्यों ने, जिनमें महाकाश्यप, महामौदगलयायन, सारिपुत्र और महाकात्यायन भी थे, उनसे उन्होंने भेंट की। आनंद और राहुल भी वहां उपस्थित थे। राहुल जो कि महात्मा बुद्ध के बेटे थे। गोशीरा में शिंशप वृक्ष बड़ी संख्या में थे, यानी बहुत भारी मात्रा में थे, और दोपहर की गर्मी में वो इन्हीं वृक्षों के नीचे ध्यान साधना करते थे। एक दिन वो साधना के बाद हाथ में इन वृक्षों के पत्ते मुट्ठी में दबाए हुए विहार में लौटे। उन्होंने मुट्ठी में पकड़े पत्ते दिखाकर पूछा, भिक्खु, मेरी मुट्ठी के पत्तों की संख्या अधिक है या वन के वृक्षों में पर लगे पत्तों की? भिक्खु ने उत्तर दिया, वन में वृक्षों पर लगे पत्तों की। बुद्ध ने कहा, उसी प्रकार जो मैं देखता हूँ वह मेरी शिक्षाओं से कहीं अधिक बड़ा है। ऐसा इसलिए है कि मैं केवल उन्हीं बातों की शिक्षा देता हूँ जो सद्धर्म के मार्ग पर सफलता के लिए वास्तव में आवश्यक और सहायक होती हैं। बुद्ध ने ये बात गोशीरा में इसलिए कही थी क्योंकि वहाँ बहुत से भिक्खु दार्शनिक चिंतन में पड़ गए थे। भिक्खु मालूक्य पुत्र को बुद्ध ने विशेष परामर्श दिया था कि वो इस प्रकार के भ्रामक प्रश्नों में ना उलझें जो साधना मार्ग के लिए आवश्यक नहीं। मालूक्य पुत्र ऐसे प्रश्न उठाते थे कि सृष्टि का अंत होता है या वो अनंत है, या वो माया है या वो शाश्वत है। बुद्ध ने सदैव इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए। एक दिन मालूक्य पुत्र को लगा कि वह बुद्ध के मौन को अधिक सहन नहीं कर सकते। उन्होंने संकल्प किया कि अब आखिरी बार मैं उनसे प्रश्न करूंगा, और यदि उन्होंने उत्तर नहीं दिया तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह मुझे त्रिरत्नों तथा अन्य प्रतिज्ञाओं से मुक्त कर दें। अब क्या था, बुद्ध मिले तो उसने कहा कि गुरुदेव, यदि आप मेरे प्रश्नों के उत्तर देने में सहमत होते हैं तो मैं आपका अनुगमन करता रहूँगा, लेकिन यदि आपने उत्तर नहीं दिए तो मैं संघ त्याग दूंगा। बताइए कि क्या आप जानते हैं कि सृष्टि नित्य है या अनित्य? यदि आप इसका उत्तर नहीं जानते तो मुझे अभी बोल दीजिए। बुद्ध ने मालूक्य पुत्र की ओर देखकर कहा, हाँ, जब तुमने मुझसे प्रवज्ञा देने को कहा था उस समय क्या मैंने तुम्हें ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने का वचन दिया था? क्या मैंने तुमसे कहा था कि तुम भिक्खु बन जाओ? मैं तुम्हारी अध्यात्म विज्ञान की समस्याओं का निदान कर दूंगा। नहीं गुरुदेव, आपने ऐसा नहीं कहा था। तब तुम अब मुझसे ये भाग क्यों मांग रहे हो? मालूक्य पुत्र, तुम ऐसे व्यक्ति हो जिसको विष बुझा तीर लगा हो और परिवारजन चाहते हो कि तीर निकाल दिया जाए और विष मारक औषधि दे दी जाए, यानी विष को मारने वाली, विष का तोड़ कर देने वाली औषधि दे दी जाए। लेकिन वे व्यक्ति उस चिकित्सक को कुछ करने देने से पहले ही अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहता हो। घायल व्यक्ति जानना चाहता हो कि तीर किसने मारा, उसकी जाति क्या है, वो करता क्या है और उसने तुमको ही तीर का निशाना क्यों बनाया। वे व्यक्ति यह भी जानना चाहता हो कि उसने कैसा धनुष प्रयोग किया और विषभुजा तीर किन विषयों में बनाया गया था, यानी उसके लिए जो विषभुजा तीर बनाया गया था उसको बनाने के लिए किन किन विषयों का, किस किस जहर का उपयोग किया गया हो। ऐसा व्यक्ति अपने प्रश्नों के उत्तर पाने से पूर्व ही मर जाएगा।
यही बात सधर्म मार्ग पर चलने वाले के विषय में सत्य है। यानी अब यहाँ बुद्ध बता रहे हैं कि भाई जब तक हम साक्षात अनुभव नहीं कर लेते हैं तब तक हमें ज्ञान और प्रश्नों से भी अनुभूति नहीं प्राप्त होगी। मैं आत्म मुक्ति के लिए आवश्यक बातें ही उन लोगों को बताता हूँ। यानी अब बुद्ध कह रहे हैं कि मैं आत्म मुक्ति के लिए जो आवश्यक बातें हैं वही बताता हूँ, उनसे हटकर मैं कुछ भी नहीं बताता। जो बातें आत्म मुक्ति में सहायक ना हो या आवश्यक ना हो वह मैं नहीं सिखाता। सृष्टि शांत है या अनंत या नित्य है या अनित्य, इसे छोड़कर तुम्हें जिस तथ्य को हृदयगम कर लेना चाहिए वह है दुखों की विद्यमानता। दुखों के कारण और उन कारणों को समाप्त करने का मार्ग बताया जा सकता है। जो शिक्षा मैं देता हूँ वह ममत्व भावहीनता, सुख दुख, निरपेक्षता, शांति और मुक्ति प्राप्त करने में सहायक है। यानी जिसमें भाव शून्य हो जाए, शून्य की प्राप्ति हो जाए। यहाँ पर बुद्ध इस प्रकार की बात कर रहे हैं। जो बातें सधर्म मार्ग द्वारा आत्ममुक्ति में सहायक न होने वाली हों, ऐसी किसी भी बात को मैं उत्तर नहीं देता। मालुक्य पुत्र ने लज्जित होकर मूर्खतापूर्ण मांग करने के लिए क्षमा याचना की। बुद्ध ने सभी भिक्षुओं को साधना अभ्यास पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया और अनुपयुक्त दार्शनिक विवादों में उलझने से बचने को कहा। गौशीरा में जिस उपासक ने विहार के लिए भूमि दान में दी थी, उसने कुकुट्टाराम और पवरिकावन में 2 विहार और बनाने का प्रस्ताव रखा। चौथा विहार भद्रिका में भी बनाया गया। अन्य विहारों के समान गौशीरा में भी बुद्ध की देशना की बातें कंठस्थ करने का कार्य शुरू हुआ। कंठस्थ करने वाले भिक्षुओं को सूत्राचार्य कहा गया, क्योंकि बुद्ध के वचनों को सूत्र कहा जाता था। धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में उन वचनों का समावेश किया गया जो बुद्ध ने अपने प्रथम 5 शिष्यों के समक्ष मृगदाय सारनाथ में अपनी देशना में कहे थे। कुछ अन्य सूत्रों यथा अनात्म प्रकृति सूत्र, परस्परावलंबी संवर्धन संबंधी सूत्र और अष्टांगिक मार्ग सूत्र का पाठ समस्त भिक्षु समुदाय महीने में 2 बार करते थे। सूत्राचार्यों के अतिरिक्त शीलाचार्य भी थे और श्रामणेरों तथा भिक्षुओं के लिए निर्धारित पंचशीलों और ददाशीलों 10 शीलों के विशेषज्ञ थे। राहुल और अन्य श्रामणेर उनकी आयु 20 वर्ष की नहीं हुई थी। श्रामणेरों के लिए निर्धारित पंचशीलों का आचरण करते थे। गौशीरा में सूत्राचार्यों तथा शीलाचार्यों में मतभेद उठ खड़ा हुआ। छोटी सी घटना को लेकर हुआ तर्क वितर्क इस सीमा तक पहुंच गया कि संघ में तीव्र मतभेद उत्पन्न हो गए। एक सूत्राचार्य कर प्रक्षालक पात्र साफ करना भूल गए, जिस पर एक शीलाचार्य ने आपत्ति की। गर्वीले सूत्राचार्य ने कहा कि मैंने जानबूझकर प्रक्षालन पात्र गंदा नहीं छोड़ा था, अतः वह दोषी नहीं है। हर भिक्षु ने अपने अपने अध्यापकों का पक्ष लिया और वाद विवाद बढ़ गया। एक पक्ष दूसरे पक्ष पर अपमानजनक बातें कहने का आरोप लगाता था और तो दूसरा पक्ष अपने विरोधियों को मूर्खतापूर्वक आचरण करने वाला कहता। अंत में शीलाचार्य ने सार्वजनिक तौर पर घोषणा कर दी कि सूत्राचार्य सप्ताह में 2 बार होने वाले शील पाठों में तब तक सम्मिलित नहीं हो सकेंगे जब तक वह संघ के समक्ष अपने दोष को औपचारिक रूप से स्वीकार न कर लें। स्थिति विषम से विषमतर होती गई। दोनों पक्ष एक दूसरे की निंदा करने लगे। अधिकांश भिक्षु इस या उस पक्ष के समर्थक थे, हालांकि कुछ थे निष्पक्ष, लेकिन वो कहते थे कि यह भयप्रद स्थिति है, यानी बहुत भय उत्पन्न करने वाली स्थिति है। इससे संघ में हानिकर विभाजन हो जाएगा। हालांकि बुद्ध विहार के समीप ही रहते थे, फिर भी उनको इस संघर्ष की जानकारी तब तक नहीं हुई जब तक संबंधित भिक्षु उनके पास नहीं पहुँचे और जो कुछ संघ में घटित हुआ वह नहीं बताया। बुद्ध सीधे शीलाचार्यों से मिलने गए और उनसे कहा, हमें अपने दृष्टिकोण से बहुत अधिक बंधे नहीं रहना चाहिए। दूसरों के दृष्टिकोण को समझने के लिए हमें उनकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए। हमें वह सभी उपाय करने चाहिए जिससे भिक्षु संप्रदाय में दरार ना पड़े। इसके बाद वह सूत्राचार्यों के पास गए और उनसे भी यह बात कही। अपनी कुटिया में आते समय उन्हें आशा थी कि दोनों पक्ष मान जाएंगे, किंतु बुद्ध के हस्तक्षेप का वांछित प्रभाव नहीं हुआ। बहुत सी निंदापरक बातें की जा चुकी थी, जिसमें कि निष्पक्ष रहे भिक्षुओं का इतना प्रभाव नहीं था कि वे दोनों पक्षों को मिला सकें। इस संघर्ष की बात उपासकों के कानों में भी पड़ी। शीघ्र ही अन्य धार्मिक संप्रदायों को भी बुद्ध के संघ में होने की वाली गड़बड़ी की सूचना मिली। यह संघ की एकता पर गंभीर चोट थी।
बुद्ध के परिचर को भी जब स्थिति असहनीय लगने लगी तो उसने बुद्ध के से एक बार और हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। बस फिर क्या, बुद्ध ने अपना चीवर धारण किया और विहार के सभागार में जा पहुंचे। सभी भिक्षुओं को बुलाने के लिए घंटा बजाया गया। जब सभी एकत्र हो गए तो बुद्ध ने कहा, कृपया अपना वाद विवाद समाप्त कर दीजिए, इससे संघ में विभाजन उत्पन्न होता है। कृपया जाकर अपनी साधना कीजिए। यदि हम सत्यनिष्ठापूर्वक अपनी साधना करेंगे तो अहंकार और क्रोध के शिकार नहीं बनेंगे। एक भिक्षु ने उठकर कहा, गुरुदेव, आप कृपया इस मामले में स्वयं को मत उलझाइए, अपने स्थान पर जाकर शांतिपूर्वक साधना कीजिए। यह प्रश्न आपसे संबंधित नहीं है, हम प्रौढ़ लोग हैं और इस प्रश्न को अपने आप निपटा लेंगे। भिक्षु के शब्द सुनकर सभागार में सन्नाटा छा गया। बुद्ध उठकर सभागार से निकल गए, अपनी कुटिया में आए और भिक्षा पात्र लेकर कौशाम्बी में भिक्षाटन के लिए चले गए। भिक्षा लाकर वन में अकेले ही भोजन किया और कौशाम्बी से निकलकर नदी की ओर चल पड़े। उन्होंने अपने जाने की बात अपने अनुचर या आनंद को भी नहीं बताई। बुद्ध चलते चलते बालक लोणकर ग्राम पहुंच गए, जहां वह अपने शिष्य भृगु से मिले। भृगु ने उस वन में चलने के लिए अनुरोध किया जहां वह अकेले साधना करते थे। उन्होंने बुद्ध को एक वस्त्र खंड और कर प्रक्षालन पात्र दिया, जिससे वे अपने हाथ पांव धो लें। बुद्ध ने भृगु से पूछा कि उनकी साधना कैसी चल रही है। भृगु ने बताया कि साधना में मुझे सहजता और आनंद प्राप्त होता है, हालांकि वह वहां अकेले ही निवास करते हैं। बुद्ध ने कहा कि कभी कभी बहुत से लोगों के बीच रहने की अपेक्षा एकांतवास अच्छा होता है। भृगु से विदा लेकर वह वेणुवन की ओर चल पड़े, जो वहां से बहुत दूर नहीं था। वहां पहुंचकर द्वार रक्षक ने उन्हें रोका तो अनिरुद्ध ने आकर प्रसन्नतापूर्वक बुद्ध को प्रणाम किया और द्वार रक्षक को बताया कि ये मेरे गुरुदेव हैं, इन्हें भीतर आने दीजिए। अनिरुद्ध बुद्ध को वहां ले गया जहां वह नंदी और किम्बिल नामक 2 शिष्यों के साथ रहता था। वो शिष्य बुद्ध को देखकर प्रसन्न हुए और एक ने बुद्ध का भिक्षा पात्र और दूसरे ने चिवर संभाल लिया। उन्होंने बांस की झाड़ू से सफाई करके उनके बैठने का स्थान बनाया। उन्होंने बुद्ध को हाथ पैर धुलाए और हाथ जोड़कर बुद्ध के समक्ष प्रणत हुए। बुद्ध ने उन्हें बैठने के लिए कहकर पूछा, क्या आप लोग यहाँ संतुष्ट हैं? तुम्हारी साधना कैसी चल रही है? यह भिक्षाटन करने या धर्म देशना के विषय में परस्पर चर्चा में तो कोई कठिनाई नहीं हो रही? उत्तर में अनिरुद्ध ने कहा, गुरुदेव, हम यहाँ बिल्कुल संतुष्ट हैं। यह स्थान कोलाहल रहित और शांतिपूर्ण है। हमें यहाँ पर्याप्त शिक्षा मिलती है और हम अपना साधना में अच्छी प्रगति कर रहे हैं। बुद्ध ने पूछा, क्या आप लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं? अनिरुद्ध ने कहा, हम यहाँ एक दूसरे का पूरा ख्याल रखते हैं। हम दूध और शहद की भांति मिलकर रह रहे हैं। नंदी और किम्बिल के साथ रहना बहुत ही श्रेयसपूर्ण है। इनकी मित्रता को मैं सहेज रखता हूँ। मैं कुछ भी कहने या करने से पूर्व ये हो या ना हो, मैं ये विचार कर लेता हूँ कि किस बात पर इनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। यदि मुझे कोई संदेह होता है तो मैं वैसा ना कहता हूँ और ना वैसा कोई कार्य करता हूँ। इस प्रकार हम 3 व्यक्ति होकर भी एक ही हैं। बस फिर महात्मा बुद्ध ने स्वीकृति सूचक सिर हिलाया, यानी हामी में सिर हिलाया और दोनों अन्य भिक्षु की ओर देखा। किम्बिल ने कहा, अनिरुद्ध सत्य कहते हैं, हम मिलकर रहते हैं और एक दूसरे का पूरा ख्याल रखते हैं। नंदिये ने कहा, हम भोजन से लेकर अपनी मनोभावना और साधन अभ्यास सभी के सहभागी बनते हैं। बुद्ध ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, बहुत अच्छा, मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम लोग सौहार्दपूर्वक रहते हो। संघ तभी सच्चा संघ है जब संघ में पूर्ण सौहार्द हो। तुमने वास्तविक चेतनावस्था की अनुभूति कर ली है, इसी से सौहार्दपूर्वक रहते हैं। अब क्या था, बुद्ध ने इन तीनों भिक्षुओं के साथ 1 मास व्यतीत किया, यानी 1 महीना बिताया। उन्होंने देखा कि प्रातःकालीन साधना के बाद वे कैसे भिक्षाटन को जाते हैं। जो भी भिक्षु पहले भिक्षाटन से लौट आता है वो शेष लोगों के लिए बैठने का स्थान साफ करता है, हाथ पांव धोने के लिए जल लाता है और एक खाली पात्र रख देता है। भोजन से पहले वह खाली पात्र में कुछ भोजन रख देता है, जिससे यदि किसी भिक्षु को भिक्षा में कुछ भी ना मिले तो वह खा सके। भोजन के उपरांत यदि कुछ बचता है तो उसे जमीन पर रख देता है और झरने में डाल देता है और ये सावधानी बरतता है कि वहाँ रहने वाले किसी प्राणी को कोई हानि ना पहुँचे। इसके बाद वे अपना भिक्षा पात्र धो साफ कर करके रख देते हैं।
जो भी देखता है कि शौचालय को साफ करने की आवश्यकता है तो वह यह कार्य स्वयं तुरंत कर देता है। जब किसी काम के करने के लिए एक से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता है तो वे तुरंत जुट जाते हैं। वे नियमित रूप से साधना की अनुभूतियों के सहभागी बनते हैं। तीनों भिक्षुओं के यहाँ से चले जाने से पहले बुद्ध ने उन्हें देशना की। भिक्षुओं संघ का मूलाधार ही सौहार्द है। सौहार्द अर्जन के लिए मैं इन सिद्धांतों पर विश्वास करता हूँ, चाहे वन में हो या घर स्थान का सहभागी होना। दूसरा, दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की मिलजुल कर पूर्ति करना। तीसरा, साथ साथ सीलों का आचरण करना। चौथा, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना जिनसे सौहार्द में वृद्धि हो और ऐसे शब्दों का प्रयोग से बचना जिनसे संघ में बिखराव आ सकता है। पांचवा, अंतः अनुभूतियों और प्रज्ञा का परस्पर आदान प्रदान करना, यानी साधना के उपरांत जितनी भी अनुभूतियाँ होती हैं उनका आपस में आदान प्रदान करना, उसको आपस में बांटना। छठा, दूसरे के दृष्टिकोण को सम्मान देना और दूसरे को अपना दृष्टिकोण हठात ना मनवाना, यानी दूसरे से ज़बरदस्ती अपनी बातें ना मनवाना और दूसरों की बात समझने की कोशिश करना। जिस संघ में इन सिद्धांतों पर आचरण किया जाएगा वहाँ प्रसन्नता और सौहार्द होगा। भिक्षुओं, हमें सदैव इन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। भिक्षु बुद्ध से ये देशना प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुए। बुद्ध उनसे विदा लेकर रक्षित वन नहीं की ओर चल पड़े। विशाल सार वृक्ष के नीचे समाधि लगाने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि वह अकेले ही इस वन में वर्ष प्रवास करेंगे। तो दोस्तों, यह तो थे बुद्ध के सौहार्दतापूर्ण रहने के अन्य विचार। इसके आगे हम जानेंगे कि किस प्रकार बुद्ध आगे बढ़ते हैं और अनुशासन अपने संघ को सिखाते हैं।